लाने का शुक्रिया। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। तुम भी जल थे, हम भी जल थे, इतने घुले मिले थे कि एक दूसरे से जलते न थे। न तुम खल थे न हम खल थे, इतने खुले खिले थे कि एक दूसरे को खलते न थे। अचानक तुम हमसे जलने लगे, अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। अब इसमें आगे की जो दो पंक्तियां हैं उसमें शायद आपको कविता दिखाई दे। अचानक तुम हमसे जलने लगे तो हम तुम्हें खलने लगे। तुम जल से भाप हो गए और तुमसे आप हो गए। यमुना की सांवली लहरें वृंदावन निधि बन के कुंज लता गुंजों को पार कर बढ़ते 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 आ रही हैं आगे, एक के पीछे दूसरी भागे। रास रचाती हुई, बांसुरी गुंजाती हुई, गायों सी रंभाती हुई, बनाते हुए रोशनी की धूप छांव। देखिए आगरा में यहां आकर अचानक ठिठक गए हैं लहरों के पांव। पांव फिर से बढ़ते हैं समल समल। किसने खिलाए ये सफेद कमल, किसने बिखराया है धारा पर पारा इतना सारा। ताजमहल का बिंब था। किसने बिखराया है धारा पर पारा इतना सारा। आइए 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 मिस्टर सोम, साथ में आप भी आ जाएं। अतिलोम विलोम प्रतिलोम, विदेशी मेहमानों फील होम, मैं आपका गाइड हूं नोम तोम। सुनिए क्या कहता है ताजमहल का रोम रोम, सुनिए गौर से सुनिए। लहरो ओ लहरो, तुम भी तो अपने दामन में कान्हा के प्यार को समेट कर लाई हो लहरो। संभालो अपने अंदर मेरा भी अक्स, मैं भी तो वही हूं एक पीर पगा प्यार, तुम्हारी धार का कगार। सुनिए सुनिए सुनिए, ब्रज की बांसुरी की गूंज की प्रेम लहरियों के स्वर कैसे यहां आकर सितार ने थामे और बजने लगे हैं दिल के दमामे। नाद सुन रहे हैं जो गूंज उठा है आकाश तक। यादगारे उल्फते शाहे जहां, रोज़े मुमताज फिरदौस आशियां, फन्ने तामीरात की तकमील ताज, दर्द व एहसासात की तश्कील ताज। हाँ तो मेरे मात मेरे भ्रात और बाकी के खवातीन हजरात, ताज की कहानी इतनी लंबी है, सुनाना शुरू करूं तो हो जाएगी रात, रात के बाद सुबह भी यहीं होगी, लेकिन दास्तान खत्म नहीं होगी। 5 सदियों पुरानी ये कहानी। हुजूर आगे आ जाइए, आगे आ जाइए ना, आज भी जिंदा है कहानी, आज भी जिंदा है। सुनते रहो सुनते रहो, ऐसा मन करता है पर जी नहीं भरता है। जितनी बार देखो लगता है जैसे कुछ नया है, खुदा मालूम इसके मरमरी जिस्म में क्या क्या है। पर इतना कहूँगा कि चित्रकार की नज़र है, शायर का दिल है, बहारों का नगमा है। ताज क्या है, कुदरत की हथेली में खिला हुआ एक फूल है। टैगोर कहते थे कि वक्त के रुखसार पर ठहरा हुआ आंसू है हुजूर। बरसों से हिंसा के लिए हिरासत है, योगी जी भी मानते हैं ताजमहल हमारी विरासत है। हुस्न जमाल का जलवा है, इतना खूबसूरत, इतना नाजुक, इतना मुकम्मल, इतना पाकीज़ा है हुजूर, कभी कभी डर लगता है छूने में कहीं मेरा ना हो जाए। शायर न बनो अमा, गाइड की औकात में रहो। आप कुछ भी कहो, शायरी तो इंसानी हाथों ने की है जनाबे आला। गोया बनाने वालों ने संगमरमर में एक हसीन ख्वाब ही लिख डाला। तो निर्माण का काम शुरू हुआ 1632 के सन में और सजावट को आखिरी चमक दी गई 1653 में। इस तरह कुल जमा 22 साल लगे और 24,000 लोगों के 48,000 हाथ इसे बनाते रहे। लेकिन वो हाथ काट डाले गाइड, तुझे इसकी फिक्र नहीं है। हुजूर आला, इतिहास के किसी पन्ने पर इसका जिक्र नहीं। किसी ने तिल का ताड़ बनाया होगा, झगड़े के झंडू का झाड़ बनाया होगा, अमर प्रेम के अमृत को नफरत के जहर से ओवरलैप किया होगा। और आशीर्वाद चाहूंगा आगे, अमर प्रेम के अमृत को नफरत के जहर से ओवरलैप किया होगा। इस अफवाह को अपने IT सेल से व्हाट्सएप किया होगा। गाइड साहब, अमा छोड़िए, खुद को कहानी की तरफ मोड़िए। जी जी जी, तो शुरू है। शुरू के 5 साल लग गए ज़मीन को यकसार करने में, टीलों को काटने में, गड्ढों को भरने में। फिर सिलसिला शुरू हुआ हाथ से हाथ का, साथ से साथियों का, सामान के आमद का, घोड़ों का, खच्चरों का, ऊँटों का, हाथियों का, मुसलसल सिलसिला हुजूर। तराई के पेड़ों से संदल, आबनूस, देवदार, शीशम और साल लाया गया। 4 को मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगवाया गया। उदयपुर से काला पत्थर, बड़ौदा से बुंदकीदार खुरदुरा, कांगड़ा से सुरमई, आंध्रा के कड़प्पा से चितकबरा, बगदाद से अकीक, तब्त कमाल से फिरोजा, दरियाए शोर से मूंगा, लंका से लाजवर्द,
यमन से लाल यमनी, दरियाए नील से लहसीना, और न जाने कहाँ कहाँ से पतूनिया, तवाई, मूसा, मीना, अजूबा, नखुद, रखाम, गोरी, पंखनी, गोड़ा, याकूत, बिल्लोरी, खट्टू, नीलम, जमरुद, गार, हीरा, शंख, मरवारीद, जदवार, पुखराज है, बादल है, गोडा है, बहुत ज़्यादा है, बताया बहुत थोड़ा है। बहुत ज़्यादा है, बताया बहुत थोड़ा। इतने पत्थर हैं कि गिनती भी थक जाए गिनाते गिनाते, ज़माना गुजर जाए बताते बताते। और देखिए यहीं कहीं बताशे और बारीक रेत के टीले लगे होंगे, ईंटों की भट्टियाँ खुदी होंगी, मसाले के लिए गुड़ की भेलियाँ, उड़द की दाल और पटसन से मैदान हट गया होगा जनाब। अब तो यहाँ नज़र के लिए नज़ारे हैं, नहर है, फव्वारे हैं, लेकिन सोचिए वो भी क्या मंजर रहा होगा जब सूरज के आने और जाने की परवाह किए बिना वास्तुशिल्पी, मेमारों, मूर्तिकारों, संग तराशों, फनकारों ने इसे बनाया होगा। इधर ढेर सारा धुआं निकलता होगा भट्टियों की चिमनियों से, उधर ताजगंज की मजदूर झोंपड़ियों से, हजारों चूल्हों से थोड़ा सा धुआं उठता होगा। इधर ईंटें, उधर रोटियां पकती होंगी, इधर कीलें तो उधर जिंदगी ठुकती होंगी। सब मैं भी भटक जाता हूँ। ताज का कुल क्षेत्रफल 42 एकड़ है। सदर दरवाजे की चौड़ाई 10.5 फीट, ऊंचाई 80 फीट है। कमरे के छत के ऊपर भूल भुलैया है, 4 कमरे, 22 बुर्जियां, 4 छोटे गुंबद हैं और संगमरमर के चबूतरे के चारों ओर जो 4 मीनारें हैं। हुजूर क्या खूबसूरत ऊंचाई है। 162 फीट 6 इंच सजावट के लिए आयतों और सूरतों को खत्ते सुल्स में तरशवाया गया है। खत्ते सुल्स यानी लिखावट का एक तरीका, खिंचावट और बागपन ऐसा लिखावट में सौंदर्य में इजाफा हो। तराशे हुए गुलदस्ते और बेलबूटे दीवारों को सजा रहे हैं। मज़ार की ओर झुके हुए मुस्कुराते फूल, खिलती हुई कलियां और तरोताज़ा पत्ते महसूस यूँ होता है जैसे लगातार कोर्निश बजा रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ना संगमरमर की जाली के इर्द गिर्द गैर मामूली फूल, पत्ते और सुराहियाँ, गुलबूटे और प्यालियाँ, इनकी नक्काशियाँ जाली के आर पार हैं। जो पसीना बहा है इस कमाले फ़न के लिए, देखने वाले उस पर निसार है। जाली के बीचों बीच मुमताज की कब्र है। महसूस यूँ होता है जैसे कब्र है, पहलू में ही शाहजहाँ की, दोनों मिलकर अकेले में बातें करते होंगे जाने कहाँ कहाँ की। एक शायर ने लिखा है, ताज महल से पूछ के देखो कैसी थी मुमताज महल, शाहजहाँ का लहजा बनकर पत्थर पत्थर बोलेगा। बोलते हैं हुजूर, बोलते हैं। ये पत्थर, ये गुंबद, ये कलश, ये मीनारें, ये गुलबूटे सब मिलकर बोलते हैं। मगरिब की तरफ देख, मुन्नी ही मस्जिद है, मशरिक में इसके जवाब में मेहमान खाना है। शाहजहाँ यहीं पे अपने मेहमानों को लाता होगा और मेरी तरह इसकी खूबियाँ बताता होगा। खैर, अब देखिए ताज का ये गुंबद बज़ाहिर छोटा नज़र आता है लेकिन काफ़ी बुलंद है। बुलंदी है 30.5 फीट, चांद का कायदा 8.5 फीट, लट्टू का कतर 4.5 फीट, लट्टू की सुराही 5.5 फीट, लट्टू पर का लट्टू 4.25 फीट, कलश का वजन 32 मन है और कलश के चांद पर लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो बुलंदी देखी। गहराई में जाएं हुजूर तो वहाँ पानी है। हाँ जनाब, ताज की बुनियाद में 40 कुएँ हैं। कुओं में 3600 लट्ठे उतारे गए, ऐसे लट्ठे जो जितना पानी में रहें और ज़्यादा मजबूत बने। दरअसल यही तो ताज के एहसास की भी बुनियाद है, जिसमें कान्हा के प्यार की गीली हलचल है और दिल की फरियाद है। गजब कर दिया है मेमारों ने, बहुत प्यार से बनाया है ताज को फनकारों ने। शिल्प कला का ऐसा नमूना कि जिस हिस्से को जितने गौर से देखते जाइए उसमें छिपी नज़ाकतें खुद ब खुद जलवा दिखाने लगेंगी। महीन डालियों के पीछे हम नाजुक फूलों की पंखुड़ियाँ आपसे बतियाने लगेंगी और ये आड़े तिरछे अक्षर इनको इस तरह मिलाया है कि जोड़ दिखाई नहीं देता। और दांतों तले उंगली तो तब दबाएंगे जब 80 फीट ऊंची लिखावट को यहीं से देखकर सामने की लिखावट के बराबर पाएंगे। ताज के मेमारों ने भारतीय गणित विद्या और ज्यामिति पढ़ी थी, इसीलिए उनमें नाप जोख और पैमाइश की तमीज़ बड़ी थी। जात पात का भेद नहीं था बनाने वालों में। उनकी कला, उनका हुनर ही उनका धर्म था, या कहें करम का धर्म था। मोहम्मद शरीफ कलश साज थे समरकंद के, मोहम्मद हनीफ मेवाड़ थे कंधार के, उस्ताद इस्माइल खां रूमी गुंबद साज थे दिल्ली के, उस्ताद चिरंजी लाल, छोटे लाल, मनोहर सिंह मन्नू लाल ने की थी पच्चीकारी, अता मोहम्मद, जाटमल, शंकर मोहम्मद, जोरावर ने गुलकारी, उस्ताद आफंदी नक्शा नवीस थे, उस्ताद ईसा राजगीर, उस्ताद मनोहर बढ़ई, सितार खां खुश नवीस थे। खुश नवीस माने सुंदर लिखने वाले, और खुश नवीस क्या थे? खुश नसीब थे। कितनी आंखें देखती हैं हुस्न जमाल को, कितनी आंखें देखती हैं हुस्न जमाल को, कितने दिल सराहते हैं कला के कमाल को। पाकीज़गी और रूहानियत का जैसे साकार रूप तलाशा गया हो, फूल की पंखुड़ियों से गोया हीरे का महल तराशा गया। सत्ते इन फनकारों की उंगलियों के, सत्ते उनकी छेनियों के, सत्ते इंसान की उन कोशिशों के जो दूध में नहाए ख्वाब जैसा
ताज बना सकती हैं, सत्य उनकी मेहनत के जो संगमरमर का संगीत सुना सकती हैं। सुन रहे हैं मिस्टर सोम, मैं आपका गाइड हूँ नोम तोम। लो